सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम हो रहा है 10:30 इन द मॉर्निंग। आज है 31 जनवरी 2025 और ये आज जनवरी का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। आज के दिन अगर हम लोग मार्केट देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी कुछ दिनों से कंटिन्यूसली एक बुलिश मोमेंटम हमें शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कंटिन्यूस एक बुलिश मोमेंटम आ रहा है और मार्केट में एक ट्रेंड लाइन भी था। इस ट्रेंड लाइन का आज हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था। ठीक है, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन था। मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर ऊपर जा रहा था। आज इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करने को मिला था। तो देखिए यहाँ पे हमने आज जो एंट्रीज बनाई ना, हमने 2 एंट्रीज बनाई थी। सबसे पहला एंट्री जो हमने बनाया था ना, वो पुट साइड का एंट्री था। वो यहाँ पे हमने कहीं पुट बनाया था। देखिए ये पुट का एंट्री हमने क्यों बनाया, 2 रीज़न थे। ये आज मैंने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया था ना, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट था। मैं एक बार बता देता हूँ। ट्रेंड लाइन का यहाँ पे आपको पता है ब्रेकडाउन हो चुका था, तो सेलर्स इंटरेस्टेड होंगे मार्केट में। ठीक है, बट सेलर को लालच देने के लिए कुछ पैटर्न बनता। ठीक है, तो उस हिसाब से एक व्यू था कि मार्केट में डाउन साइड का थोड़ा सा मोमेंटम आना चाहिए। ठीक, प्लस जो यहाँ पे बायर्स जो थोड़ा बहुत BTST लेके गए होंगे, उनको मार्केट ने यहाँ पे निकालने की कोशिश की थी, बट मार्केट होल्ड कर रहा था। ठीक है, अब अगर वो यहाँ पे अपना पोजीशन नहीं काटते, वो जब तक इस वीक के नीचे नहीं निकलता नहीं, क्योंकि देखिए एक साइकोलॉजी होती है। अगर आप BTST यहाँ पे लेके जाते हो और ये एक वीक मिल जाता है आपको, तो आपके लिए ये आपका एक स्टॉप लॉस जोन हो जाता है कि जब तक मार्केट इस वीक के नीचे नीचे नहीं निकलेगा, आप ट्रेड को होल्ड किए रहोगे। तो इसीलिए मेरा व्यू था कि मार्केट इस वीक के नीचे नीचे जाना चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे एक पुट सेट की एंट्री को प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन पे इनिशिएट किया था। मैं दिखा दूँगा क्या कंफर्मेशन था यहाँ पे। और ये मेरा पहला पुट का एंट्री का रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या था कि देखिए जिनका भी ये स्टॉप लॉस हिट हुआ ना, जिनका इस वीक के नीचे स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप देखो ये स्टॉप लॉस हिट होकर डायरेक्ट एक बड़ा मोमेंटम आ गया। तो ये एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं एसएल हंटिंग प्लस होप मोमेंटम। ठीक है, अब ये एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको कभी बता दूंगा इसके बारे में। तो ये वही यहाँ पे आज मार्केट में वही कॉन्सेप्ट बना था। एसएल हिट होकर एक होप का मोमेंटम आया था, तो बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं मार्केट में। इसीलिए मैंने यहाँ पे फिर से प्राइस एक्शन के बनने पे पुट साइड की एंट्री को इनिशिएट किया था। अब देखोगे मेरा इस एंट्री में टारगेट यहाँ तक का था, बट मैंने इसको होल्ड नहीं किया। मैंने पोजीशन को यहीं पे स्क्वायर ऑफ कर दिया है। ठीक है, अब रीज़न मैं बताता हूँ क्यों स्क्वायर ऑफ किया। देखिए जो बायर थे वो ऑलरेडी कितना वो लॉस ले चुके थे। एक BTST का लॉस हुआ उनको, ठीक। दूसरा लॉस उन्होंने यहाँ पे लिया, तो उन्होंने पहले ट्रेड में लॉस लिया, दूसरा ट्रेड में लॉस लिया, थर्ड ट्रेड में उन्होंने यहाँ पे एंट्री की थी। तो जब आप थर्ड ट्रेड में एंट्री करते हो ना, तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा नहीं होता, छोटा स्टॉप लॉस पर काम करता है। साइकोलॉजिकली मैं बता रहा हूँ ये बात। ठीक है, तो छोटे स्टॉप लॉस पे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, बहुत इस वीक के नीचे होता। मार्केट ने दोनों को ले लिया था, इसीलिए मैंने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया, क्योंकि बायर 3 बार एसएल दे चुके थे और अब मार्केट अपना जो ओरिजिनल ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, और ये एक अच्छा मोमेंटम भी आ रहा है जो कंटिन्यू भी होने वाला है मार्केट में, क्योंकि आप देखोगे इस मोमेंटम को, ये बहुत लंबा जाने वाला है ये मोमेंटम। क्योंकि अभी तो देखो, अभी के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मार्केट्स, और मार्केट में ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके डबल टॉप टाइप का बन रहा था, इसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो अभी सेलर्स को इन्विटेशन देने के लिए हो सकता है कुछ मोमेंटम आ जाए यहाँ पे और फिर मार्केट कंटिन्यू करे। और कल एक बजट भी है, तो बहुत एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है मार्केट्स में। तो वेट करेंगे, देखते हैं कैसा चलता है कल का मार्केट। आज की अगर प्रीमियम चार्ट की बात करोगे और रिस्क टू रिवॉर्ड की बात कर ले, तो ये हमने आज अचीव किया 6.48 एक ट्रेड में और एक ट्रेड में 4 यहाँ पे मैंने एंट्री की थी। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा था, ये देखो 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस पे हमने 64 पॉइंट्स बुक किया है, और यहाँ पे 11 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस पे हमने 45 पॉइंट्स बुक किया है। ठीक है, अब देखो रिस्क टू रिवॉर्ड का जो होता है ना, मैं आपको हर दिन ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे आप रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपकी एक्यूरेसी तो अच्छी नहीं भी होगी तो चल जाएगी रिस्क टू रिवॉर्ड में, मगर आपकी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिस्क टू रिवॉर्ड वाले पैटर्न पे, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड को एम करके चल रहे हो तो। क्योंकि अगर एंट्री सही नहीं होगी तो आपके स्टॉप लॉस बहुत फ्रीक्वेंटली जाते रहेंगे, और जब भी आप 1:2 या 1:3 लेके काम करते हो, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एसएल होता है ना, उसके जाने का, एसएल के जाने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हाई होता है, और टारगेट आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, बट वो बड़े आते हैं। तो आपको इस पे ध्यान देना है कि आपका साइकोलॉजी मेंटेन होना चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करने में। ऐसा नहीं होगा अगर आप 3 बार लगातार लॉस कर दे रहे हो, 4 बार लगातार लॉस कर दे रहे हो, तो आपका साइकोलॉजी खराब हो जा रहा है। तो ऐसे पे आप इस सेटअप पे काम नहीं कर पाओगे, आपको अपने साइकोलॉजी को मेंटेन रखना होगा। ठीक है, तो यही थी आज की ट्रेड। 2 ट्रेड हमने लिए थे, मैं आपका पोजीशन दिखा देता हूँ, 1 मिनट। सो ट्रेडर्स ये देख लो, ये हमारा आज का पोजीशंस है। अभी भी ये चल रहा है, ये चल इसलिए रहा है क्योंकि मेरा ये BTST ट्रेड्स है जो कि ऑलरेडी रनिंग है, जो मैं पिछले कुछ 3-4 दिनों से लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये पोजीशंस एज यूजुअल आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, तो ये पोजीशंस को हम इग्नोर करते हैं। हम यहाँ पे ध्यान देते हैं जो हमारा आज का ट्रेड चला था। ठीक है, ये जो मैंने 2 ट्रेड्स लिए थे ना, दोनों बैंक निफ्टी में लिए थे। ठीक है, निफ्टी में मैं लेने की था, सेटअप तो था, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि निफ्टी बहुत बुलिश दिख रहा था। तो बैंक निफ्टी में मैं दोनों 49,300 का पुट ही पे काम किया दोनों। तो ये एक में 40,000 बुक किया, एक में 43,000 बुक किया, तो टोटल आज हम लोग ने 83,000 पे डे को क्लोज किया। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।